नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी। स्वागत है आपका सेल्फी रिपोर्टर न्यूज में। आज भारत देश में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो आकार के मामले में, जनसंख्या के मामले में, सारी चीजों के मामले के साथ साथ राजनीतिक हलचलों के मामले में भी हो तो उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है। और उत्तर प्रदेश में इस समय बिगुल बज चुका है 2027 के चुनाव का। उसी बीच एक ये भी घटना आ रही है कि सत्तारूढ़ पार्टी को ये भी झेलना पड़ेगा कि उसके जो साथ के संगी थे, ओम प्रकाश राजभर जी या अलग सारे लोग, उन्होंने ये घोषणा कर दी कि भाई हम अकेले पंचायत चुनाव लड़ेंगे। और आगामी कुछ ऐसे बहुत ही जल्द पंचायत चुनाव की उत्तर प्रदेश में घोषणा भी होने वाली है। तो उत्तर प्रदेश में विकास का मॉडल लेकर चल रहे हैं योगी जी। ऐसे समय में उनके सामने क्या चुनौतियां होंगी, आइए जानते हैं इसी विषय पर। सबसे पहले, क्योंकि समाजवादी पार्टी आज मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में है और संगठन के रूप में कहा जाए तो कुछ समय पहले ही समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों की एक ऐसी बैठक हुई कि उन्होंने कहा कि इस बार की लड़ाई जो है वो 360 प्लस की है। तो काफी सारे मुद्दे हैं, काफी सारी बात है। तो आइए इन्हीं सारी मुद्दों को लेकर हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनय कुमार सिंह बिन्नू जी से, जिनका उपनाम बिन्नू है। उन्हें छात्र राजनीति से बड़े बड़े चैनलों में, बड़े बड़े मंचों पर बिन्नू के नाम से जाना जाता है। तो आइए स्वागत करते हैं विनय कुमार सिंह बिन्नू जी का। सर, स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि अभी कुछ समय पहले ही इस समय तैयारियां चल रही हैं, पूरी हलचलें चल रही हैं और पार्टी भी कह रही है कि इस बार भाई हम 360 प्लस जाएंगे। तो आपका क्या सोच है कि क्या 360 प्लस की तैयारियां हैं? देखिए, जो लड़ाई आज की तारीख में है, पीढ़ी की लड़ाई है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, शोषित, वंचित, जो भी इस सरकार से परेशान लोग हैं, उनकी संख्या कम से कम 90% है। तो 300 प्लस जाने में कोई बड़ी चीज़ नहीं है और हम जाएंगे भी। हमारी तैयारी इस टाइप से है, हम लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, गांव-गांव हम पंचायतें कर रहे हैं, लोगों से अपनी बात को बता रहे हैं, लोगों से जानने का प्रयास किया जा रहा है कि उनकी दिक्कतें क्या हैं। इस तरीके से लोगों से जुड़ने का प्रयास हमारा जारी है। लोग जुड़ भी रहे हैं। कहीं कहीं मैं आपकी बात को बीच में रोकूंगा, कहीं ये प्रयास, क्योंकि अब समय जो है वो धरातल का है। अब धरातल पे कहीं ना कहीं जब बात अब आई और संगठनात्मक कहीं ना कहीं प्रक्रिया देखिए तो आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो SCR भी होने जा रहा है, काफी सारा विकास हो रहा है। लखनऊ में जो अलग भाजपा का संगठन है, उसका नगर अध्यक्ष चुना जाता है तो बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत सारे संगठन के लोग आज हर स्तर पे लगे हैं। वो राजनीतिक लाभ के लिए लगे हैं या इधर फाकिर सिद्दीकी जी नगर अध्यक्ष जो हैं समाजवादी पार्टी के, वो संगठन में इसलिए परेशान है कि अभी दैनिक अमर उजाला ने भी एक खबर प्रकाशित की कि संगठन में कहीं ना कहीं जो कार्यकारिणी भी बनी हुई है, लोग आते नहीं है, मीटिंग नहीं अटेंड करते हैं, कार्यकर्ता सुस्त है कहीं ना कहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। समाजवादी कार्यकर्ता सुस्त रहे। जिस दिन से चुनाव खत्म हुआ था विधानसभा का, तब से ही समाजवादी कार्यकर्ता लग गया था। और संगठन में अगर कहीं ऐसी कोई बात होगी जो प्रकाश में आएगा, जो काम नहीं कर रहा उसे हटाया जाएगा। उसकी बात तो ये चर्चा हुई है कि जो काम नहीं कर रहे हैं वो हटाए जाएंगे, पर ये बातें कब होंगी? आज हम 2025 के मध्य में खड़े हैं और आने वाला कुछ 6 महीने बाद चुनाव भी है ग्राम पंचायत का। और अभी योगी जी ने केंद्र सरकार को ये प्रस्ताव भेजा है कि अब ग्राम पंचायत या जिला पंचायत सदस्य जो हो वो जनता के माध्यम से चुने जाएं। तो क्या कहना है समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी की नज़र सब पे है, सारी चीज़ों पे। जो भी प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में लगातार जो बदल रहा है, जो घटनाक्रम हो रही है, उस पर समाजवादी पार्टी की नज़र है। और जैसे ही कोई ऐसा निर्णय आता है तो समाजवादी पार्टी की रणनीति उस हिसाब से होगी। तो निर्णय को लेके क्या कहते हैं? आज तो यही कहा जाता है कि भारत देश हमारा लोकतांत्रिक देश है और जनता के माध्यम से ही चुना जाए। अभी तो ग्राम पंचायत में या इस तरह में जनता का जो प्रतिनिधित्व था वो नहीं था। देखिए, अगर जनता के द्वारा चुना जाता है तो समाजवादी पार्टी उसका स्वागत करती है और अच्छी बात है, क्योंकि जनता के बीच में जो ग्राम में लोग रहते हैं, गाँव में हैं लोग जो परेशान हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, किसान हैं, ये लोग इस सरकार से ज़्यादा परेशान हैं। अगर जनता के द्वारा चुनाव होता है ग्राम पंचायतों में, चाहे जिला पंचायत, जनता में विनय जी आप कह रहे हैं कि रोष है,
पर वो जनता का रोष आज सड़कों पे क्यों नहीं दिखता जो पुराने समय में दिखता था। जो पुराने समय में विपक्ष कहीं ना कहीं एक चीज करता था, आज वहीं पे बात नहीं, दलित मुद्दे को लेके मायावती सरकार फिर से एक्टिव हुई है। आकाश आनंद जी को कमान दोबारा संभाली दी गई। अभी कल चंद्रशेखर आजाद जी ने मीटिंग की, उन्होंने भी एकजुट करने की बात की। तो कहीं ना कहीं मंच पे चल रहा है। समाजवादी पार्टी के अंदर कुछ ऐसी हलचलें या कैसी रणनीति कुछ ऐसी कुछ दिख नहीं पा रही है, कुछ राष्ट्रीय स्तर पे भी। देखिए, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो चाहे आज़ाद समाज पार्टी हो, इनका अभी कुछ समय से मीटिंगें दिख रही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का मीटिंग और पंचायत करीब 2 साल से लगातार चल रहा है और हम लोगों तक जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। और रही बात आने वाले समय में पिछला आप जो बता रहे हैं कि ऐसा सड़कों पे नहीं दिख रहा, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान की ताकत दे रखी है, ये जो गरीब होते हैं, जो पिछड़े और दलित जो हैं, जो बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, उस ताकत से अपने रोष को जाहिर करते हैं। जो दिखा है अभी लोकसभा चुनाव में दिखा है, उस रोष को किस तरह से जाहिर किया। भारतीय जनता पार्टी को फटकनी दी, उसको छठी का दूध याद दिलाया समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोगों ने, समाजवादी पार्टी के वोटरों ने। बात आपकी समाजवादी पार्टी के वोटर तक सीमित है, पर बात 360 प्लस की होगी तो समाजवादी पार्टी के अलावा जो अन्य वर्ग हैं, ब्राह्मण हैं या अन्य वर्ग हैं, वो कहीं ना कहीं खुश है क्या भाजपा से? आप ये बताइए कि समाजवादी पार्टी वोटर क्या मतलब किसको आप मानते हैं? समाजवादी है चाहे कोई भी है, जो भी सरकार से वो वोट बैंक ना, वो वोट बैंक जो आपको पिछले चुनाव में मिला, वो वोट बैंक समाजवादी पार्टी का वोटर है। जो भाजपा को मिला वो भाजपा का वोट बैंक है। तो कहीं ना कहीं उस स्तर को पाने में जमीनी स्तर पे अंदर खाने से भी कहीं एक आवाज आ रही है कि कार्यकर्ताओं को प्रॉपर मतलब नेताओं द्वारा नहीं संगठन में स्थान मिल रहा है या ऐसी कुछ चीजें चल रही हैं। वोटर कभी बैंक के रूप में नहीं, पर वोट बैंक की राजनीति तो होती है। हाँ बिल्कुल होती है, लेकिन वोटर कभी किसी से बद के नहीं रहता है। वोटर भारत से प्यार करता है, भारत के साथ है, उत्तर प्रदेश का विकास चाहता है, उत्तर प्रदेश के साथ है। तो वोटर जो है खुल करके अभी किसी के पास कुछ नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी को जो आपने देखा है पिछले चुनाव में लोकसभा में, उनके उसमें से भी उनका वोट जो है कम होगा। लोग जो है और नाराजगी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो हमारे यहाँ जो समाजवादी पार्टी का चुनाव होगा, समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर से चुनाव को जीतने जा रही है। तो मैं मान सकता हूँ विनय सिंह जी की अपने चैनल के माध्यम से जो दर्शकों तक, जो ग्राम तक या जो आपके विपक्षी, हो सकता है बहुत सारे भाजपा के कार्यकर्ता भी इस आवाज को आपकी सुनेंगे, तो वो किस रूप में एक, क्योंकि आपका पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े चैनलों पे भी एक बड़ी मांग रहती है, क्योंकि आप एक मुखर रूप से चीजों को मंच पर रखते हैं, चाहे डिबेट में, किसी भी मुद्दे में, किसी भी उसमें हो, आप बड़ी मुखर रूप से अपनी चीजों को रखते हैं। तो आपकी मांग रहेगी, तो कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय मतलब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में आप कैसे जोश भरना चाहेंगे, कैसे लोगों में एक जवाब देना चाहेंगे? समाजवादियों को जोश भरने की आवश्यकता नहीं रहती। नहीं, आप कार्यकर्ताओं में कैसे जोश भरेंगे? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के अंदर अपने आप जोश है, उन्हें सरकार चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने प्रताड़ित किया है लोगों के हक और अधिकार को छीनने का काम किया है, तो लोग परेशान है, लोग गुस्से में हैं। वो ताकत आपको मत के रूप में दिखाई देगा और समाजवादी पार्टी 360 के ऊपर जा रही है। 360 आप गलत बता रहे हैं। तो मतलब मान सकते हैं कि 360 की लड़ाई से पहले आने वाला जो पंचायत चुनाव है, ये जो पहले होने जा रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं हम एक बड़ी भूमिका देखेंगे और एक अलग रूप देखेंगे पार्टी। तो इससे पहले चुनाव हुआ है और गांव में जो है समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है और अब और अच्छा रहेगा, क्योंकि गांव के जो मतदाता हैं वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के शासन से नाखुश है, क्योंकि ये झूठ बोलने वाली सरकार है, ये झूठ की पाठशाला चलाती है, ये केवल लोगों से झूठ बोलती है। इन्होंने कहा बच्चों को हम टैबलेट देंगे, लड़कियों को स्कूटी देंगे, किसानों की बिजली फ्री, सब खोखले वादे हैं। दिल्ली में वादा किया था कि अभी सरकार बनाने से पहले 2500 रुपये महिलाओं को देंगे, कहीं कुछ नहीं है, झूठ बोलते हैं। सबको पता चल गया कि माननीय प्रधानमंत्री जी झूठ के ब्रांड एम्बेसडर। तो बात पक्ष के साथ साथ विपक्ष की भी, हाँ भाजपा योजनाएं ला रही है, पर कहीं ना कहीं
लोगों में रोष है कि वो योजनाओं का जो असली जामा पहनना चाहिए वो योजनाओं का नहीं पहुंच रहा है। चाहे दिल्ली में भी इस तरह की घोषणाएं हुई और चाहे यूपी में भी हो, तो ये रोष जैसा भी है, ये जनता का काम है, जनाधिकार का काम है, उसको तय करना, उसको आगे एक निर्णय देना। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी।